सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी ना रहे। कौन दुखी ना रहे? मनुष्य जाति नहीं, पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, चर अचर गोचर कोई दुखी ना रहे। ये व्यास जी, हमारे आदरणीय व्यास जी, ये कल्पना 2500 साल पहले बुद्ध ने की। बुद्ध ने की कि कोई दुखी ना रहे, मनुष्य जाति नहीं, पशु पक्षी नहीं, पेड़ पौधे नहीं, चर अचर गोचर कोई दुखी ना रहे। लेकिन आज शिक्षा के चरम सोपान चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रवेश कर रहे हैं, चंद्रयान 3 उतार रहे हैं, हाइड्रोजन जल रहे हैं, लेकिन दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा। इसका मतलब हम उल्टी दिशा को चल रहे हैं। क्या समझे? हम सही दिशा में, जो दिए में दिखाई देता था वो हाइड्रोजन में नहीं दिखाई देता। इसके मतलब है हाइड्रोजन जलाने की क्या जरूरत है? जितना अंगूठा छाप सोच ले उतना एमए पीएचडी वाला भी सोचे, तो फिर पढ़े लिखे बिना पढ़े लिखे क्या? तो मैं कहना चाहता हूँ, जो दिए में दिखाई देता था हाइड्रोजन में क्या नहीं दिखाई देता? जो दिए में दिखाई देता था, दिए में माँ बाप दिखते थे, दिए में भाई बहन दिखते थे, दिए में खानदान दिखता था, दिए में पूरा चरैया गांव दिखता था। इन्हीं गांव में रहने वाले गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह, लोहिया जैसे लोगों को पूरा देश दिखता था। आज हाइड्रोजन जल रहे दिखाई, वसुधैव कुटुंबकम छोड़ो, सर्वे भवन्तु सुखिनः छोड़ो, देश छोड़ो, प्रदेश छोड़ो, जिला छोड़ो, तहसील छोड़ो, ब्लॉक छोड़ो, गांव छोड़ो, मोहल्ला छोड़ो, बिरादरी छोड़ो, खानदान छोड़ो। अपवाद न हो तो एक ही मकान में रहते हुए नेरोलैक पेंट वाले कमरे में सीएफएल की रोशनी में जिन्होंने हमको पैदा किया है, यानी सबको माँ बाप भी दिखाई नहीं देते। उसी मकान में जो आगे पीछे भाई बहन पैदा हुए, छोटे बड़े, वो भी सबको दिखाई। अब शिक्षा के चरम सोपान चलने के बाद सीएफएल की रोशनी में नेरोलैक वो पेंट वाले कमरे में केवल मेरी बीबी, मेरे बच्चे दिखाई देते, इससे ज्यादा दिखाई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज राम को मानने वाले मिल जाएंगे, कृष्ण को मानने वाले मिल जाएंगे, शिव को मानने वाले मिल जाएंगे, हनुमान जी को मानने वाले मिल जाएंगे, दुर्गा भगवती को मानने वाले मिल जाएंगे, गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, भगत सिंह, लोहिया को मानने वाले मिल जाएंगे, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब को मानने वाले मिल जाएंगे। समूची धरती में उनको मानने वाले मिलेंगे, लेकिन उनकी मानने वाले उंगलियों में मिलेंगे। ये उनको मानना और उनकी मानना को और चीज का अंतर नहीं है, जमीन और आसमान का अंतर है। जैसे हम अपने पिता को तो मानते हैं, लेकिन पिता की एक नहीं मानते। पिता को मानना दूसरी बात है, पिता की मानना दूसरी बात है, राम को मानना दूसरी बात है, राम की मानना, राम की मानने का मतलब मर्यादा का पालन, राम की मानने का मतलब पिता की आज्ञा का पालन। और रास्ता न तो खजाने की ओर जाता है, न सिंहासन की ओर जाता है, 14 वर्ष जंगल की ओर जाता है। उनकी मानने का मतलब आग में चलना, उनकी मानने का मतलब तलवार की धार पर चलना। उनका गान करो, उनका गुणगान करो, उनमें मिठाई चढ़ाओ, उनमें माला चढ़ाओ, उनमें अगरबत्ती जलाओ, ये सब उनको मानना है। 90% उनको मानो, 10% भी उनकी मानने का काम करो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की कल्पना है कि राम राज्य जैसी स्थिति आ जाए। तो मैं इतना ही कहना चाहते हैं कि व्यास जी आ गए हैं, ये गीता के माध्यम से, पुराण के माध्यम से, मानस के माध्यम से भारत की संस्कृति को, भारत की कला को, भारत के दर्शन को दिग्दर्शन कराने का काम किया हो। अब तुम कथा सुनोगे कृष्ण की और अपने अम्मा पापा के पर संवेदनशील नहीं हो तो कथा पढ़े का फायदा। बात करोगे राम की, क्यों भाई? तो ये इसका सुनने का कोई मतलब है? क्यों भाई? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितने देवी देवता हैं, जिनका नाम ले रहे हो, जिन्हें भगवान कहते हो, ये सब कल्याण करने वाले हैं। लेकिन इनका एक आदेश है, ये क्या कहते हैं कि हम कब कल्याण करेंगे?
ये कहते हैं जिस माँ ने जन्म दिया है, पिता ने पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, बढ़ाया, आगे बढ़ाया है, अगर उस माँ बाप की आंखों में आंसू है तो 33 करोड़ देवी देवता तुम्हारा कोई कल्याण करने वाले नहीं। इसी पे आधारित रही। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिनके माँ बाप जिंदा हो, 4 दिन की कथा हो, 2 दिन और हुई, जिनके माँ बाप जिंदा हो, अगर राम को प्रसन्न करना है, शिव को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो जिनके माँ बाप जिंदा हो 24 घंटे में कुछ ऐसा काम करो कि माँ बाप के ओंठों में हंसी आ जाए, राम प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, शिव प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे डीएनए में तो माँ बाप का सब कुछ है। भगवान अगर है तो सब जगह है, खाली 22 तारीख का जनवरी का अयोध्या में थोड़ी आए। और अगर अयोध्या वाले मंदिर में रहा था तो वो है ही नहीं, या तो सब जगह है, अगर वो अयोध्या में आकर टिक गए तो फिर वो कहीं। इस धरती पे द्वापर की बात की जाती है, त्रेता की बात की जाती है, सतयुग की बात की जाती है, यही तो युग बताए गए हैं। और इस युग को क्या कहते हैं? कलयुग। कलयुग माने खराब युग नहीं, कलयुग माने ज्ञान का युग, कलयुग माने विज्ञान का युग, कलयुग माने विकास का युग, कलयुग माने खराब युग नहीं। और इसी कलयुग में डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए, जिन्होंने आजादी के बाद इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला। और 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर ने संघर्ष करके पूरी जिंदगी एक वोट का अधिकार रानी और महात्मा रानी के वोट की कीमत बराबर करके इस धरती पर स्वर्णिम युग की शुरुआत करने का काम किया। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा हमने एक वोट का राइट देकर तुम्हें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का, और जिनमें हिम्मत हौसला होगी वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि आज के बाद भारत के लोकतंत्र में हमने भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। लेकिन 75 वर्षों में जिनके वोट ज्यादा है उनकी सरकारें नहीं बन रही, जिनके वोट कम है, क्योंकि तुम्हें रामचरितमानस का वो पाठ पढ़ाया गया है, कौन हो हमें कहानी चेरी छान होई रानी, कौन हो हमें कहानी, चाहे को राजा बन जाए हमें का लेना देना। हमें तो लगता है हमें घाटे घाटा हुआ है फायदा अभी तक। जो हम कर अगर इस देश में डॉक्टर अंबेडकर नहीं पैदा हुए होते तो हम 2 बार एमपी बन चुके हैं, एमएलए बन चुके हैं। एमपी एमएलए बनना तो दूर है, प्रधान बनने का सपना भी नहीं देखते। माननीय मुलायम सिंह जी 3 बार, माननीय अखिलेश यादव जी 1 बार मुख्यमंत्री बन पाए हैं, तो किसके कारण बन पाए? संविधान के कारण। बहन कुमारी मायावती जो दलित समाज में पैदा होकर 4 बार मुख्यमंत्री बन पाई है, तो किसकी? किसी देवी देवता को, किसी भगवान ने आज तक कोई आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम राजा हो। 75 साल पहले कोई भी आदमी दलित, पिछड़ा, अकिलियत और सर्वहारा वर्ग के पंडित जी भी पंचायत का सदस्य बनने का सपना नहीं देख सकते थे। तो ये सबसे अच्छा युग है। भारत में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश का राजा बन सकता है। इतना बड़ा धरती पर कभी इतिहास में अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। उसी को बचाने का चुनाव है 24 का। संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। मोदी जी बदलना चाहते हैं। इस बार बैठने की जरूरत नहीं है, डटने की जरूरत है। इस बार डरने की जरूरत नहीं है। दलित, पिछड़े, अकिलियत और सर्वहारा वर्ग के लोग जिन्हें संविधान पे आस्था है, जिनको लोकतंत्र पर विश्वास है, उन्हें एकजुट होकर के मोदी जी को गुजरात भेजने का संकल्प लेना चाहिए। तब तो ये स्वर्णिम बना रहेगा, नहीं फिर हजारों साल गुलामी की ओर। अब व्यास जी ने बताया कि नहीं बताया, ये जो मौजूदा सरकार है सनातन लाना चाहती है। ये बताया सनातन में क्या था? सनातन में समूची नारी जात, चाहे पंडित जी की पत्नी क्यों न हो, उसे पढ़ने का अधिकार। और बहुजन समाज को तो बिल्कुल नहीं था।
न नारी न शूद्र, स्त्री शूद्रो न धीयताम, ये सनातन था। ऐसा सनातन स्वीकार करेंगे हम? तो इसलिए आपसे निवेदन है, हम इसलिए आए हैं। हमने कहा हाथ भी लग जाए, नहीं लोग नेताजी का कई टेलीफोन किया, आए तक नहीं। हम नेताजी सर्वव्यापी तो है नहीं, हम लोग बहुत बड़ी लोकसभा है और रातों दिन संघर्ष कर रहे हैं। आप सब लोग कोशिश करिए कि दलित, पिछड़े, अखिले सबसे कहिए, ये चुनाव एमपी बनाने का हमारे चुनाव नहीं है, ये देश के उस संविधान को बचाने का चुनाव है जिसके तहत भारत में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश का राजा बन सकता है। इतने बड़े अधिकार को बचाने का चुनाव है। इसलिए सभी को ये चुनाव गांव की नाली, खरंजा, चक्रोट, चबूतरे का चुनाव नहीं है। जब पता लगा हिसाब किताब बराबर करो कि उनके प्रधान जी त्योहार है तो इधर बराबर कर लो, हिसाब पाल साहब पे निकाल दो। ये इसका चुनाव नहीं है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे लोग और 3 जगह कार्यक्रम रखें।